ये कहानी है दुनिया के सबसे क्रूअल शिकारियों की, जो 25,000 से ज्यादा व्हेल का शिकार कर चुके थे। इनका खौफ कितना ज्यादा था कि कई देशों ने तो इनको अपने एरिया में घुसने तक बैन कर रखा था, मगर इसके बावजूद ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसने इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया, मगर अफसोस अपने इसी काम की उसे सजा भुगतनी पड़ी और जेल तक जाना पड़ा। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या बेजुबान जानवरों को बचाना अपराध होता है? अगर नहीं तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, और आखिर कौन था वह इंसान जिसने व्हेल हंटर के इस सरगने को नेस्तनाबूद कर दिया? तो चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सियरा की। सियरा एक जहाज था जो व्हेल हंटिंग के लिए जाना जाता था। हमेशा की तरह उस दिन भी ये अटलांटिक महासागर में व्हेल हंटिंग के लिए निकला था। इस जहाज पर मौजूद शिकारी इससे पहले भी कई बार समुद्र में व्हेल का शिकार कर चुके थे। इन्हें इस काम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। ये हर उस ट्रिक को जानते थे जिससे व्हेल को जाल में फंसाया जा सके। असल में व्हेल एक बेहद समझदार जीव है, और जब किसी एक व्हेल को चोट पहुंचती है तो बाकी व्हेल उसे बचाने के लिए वहां आ जाती हैं। बट इसी बात का फायदा ये शिकारी उठाते थे। एक्चुअल में ये शिकारी हार्पून गन का इस्तेमाल करते थे, और जैसे ही यह गन व्हेल की बॉडी में घुसती है, अंदर जाकर एक बम की तरह फटती है। इंजर्ड व्हेल समंदर में दर्द से करहाती है और उसकी चीखें सुन बाकी व्हेल उसे बचाने आ जाती हैं। लेकिन इसी मौके का फायदा ये शिकारी उठाते और सभी व्हेल को मार गिराते। ये जहाज इसी तरीके से 25,000 से ज्यादा व्हेल का शिकार कर चुका था। अपनी इन हरकतों के कारण ये जहाज दुनिया भर में बदनाम था। कुछ देशों ने तो इस जहाज को अपने बंदरगाहों पर आने तक से मना कर दिया था। केवल इतना ही नहीं, जहाज के अधिकतर क्रू मेंबर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट तक जारी हो चुके थे। लेकिन 16 जुलाई 1979 का दिन सियरा के लिए डेंजरस होने वाला था। हर बार की तरह इस दिन भी यह पूरी तैयारी के साथ व्हेल हंटिंग के लिए निकल पड़ता है, मगर इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो इस जहाज ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं झेला था। आज तक वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर शिकार करता रहा, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। क्योंकि जब सियरा अटलांटिक महासागर में वही पुरानी मेथोडोलॉजी अपनाकर व्हेल का शिकार कर रहा था, तभी अचानक एक दूसरा जहाज तेज रफ्तार में आता है और सियरा को जोरदार टक्कर मार देता है। इसके पहले कि सियरा पर बैठे शिकारी को समझ पाते, वो जहाज फिर से घूमकर दूसरी ओर से टक्कर मारता है। सभी हैरान थे कि आखिर ये है कौन, किसकी हिम्मत हुई सियरा को टक्कर मारने की। यकीनन ये कोई आम जहाज तो नहीं हो सकता है। जब उन्होंने उस जहाज को गौर से देखा तो उस पर लिखा था सी शेफर्ड, और इसे चला रहे थे कप्तान पॉल वॉटसन। सियरा के कप्तान ने गुस्से में आकर वॉटसन पर गोली चला दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वॉटसन का मकसद पूरा हो चुका था। सियरा पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। जैसे यह न्यूज अटलांटिक ओशन के सबसे पास लोकेटेड पुर्तगाल नेवी तक पहुंची तो वह बिना किसी देरी के ऑन द स्पॉट पहुंची और वॉटसन को अरेस्ट कर लिया गया। आप भी सोच रहे होंगे कि वॉटसन ने तो इतना अच्छा काम किया है, उन व्हेल हंटर के हाथों इन बेजुबान जानवरों की जान बचाई है, तो भला अरेस्ट क्यों किया गया? वह तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जैसे ही वॉटसन को अरेस्ट करके लाया गया तो नेवी ने सियरा के ऑनर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा, पर कोई भी सियरा की ओनरशिप क्लेम करने आगे नहीं आया, क्योंकि यह जहाज खुद इलीगल काम करता था। अगर इसकी कोई ओनरशिप क्लेम करता तो वह उल्टा अरेस्ट कर लिया जाता। इस वजह से वॉटसन को छोड़ दिया गया। सोचिए वॉटसन कितना डेयरिंग होगा जो इन मासूम इंटेलिजेंट ऑर्गेनिजम्स को बचाने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल बैठा। उसने उन लोगों से पंगा लिया जिन्होंने आज तक पूरी दुनिया को धोखे में रखकर मासूम जीवों की हत्या की थी। पर सवाल उठता है कि पॉल वॉटसन इतने एनवायरमेंटली कॉन्शियस क्यों थे? क्या वे बचपन से ही ऐसे थे? आखिर उनके दिल में नेचर के लिए इतना प्यार कैसे जागा? तो चलिए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग पर्सन की कहानी। पॉल वॉटसन एक जाने माने एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। उनका जन्म 2 दिसंबर 1950 को कनाडा में हुआ था। जब वह छोटे थे उनकी मां की डेथ हो गई, और उनके पिता का बिहेवियर भी काफी स्ट्रेंज था। लेकिन बचपन से ही वॉटसन को एनिमल से बेहद लगाव था। एक बार उन्होंने जंगल में एक वाइल्ड बीवर को अपना दोस्त बना लिया और उसका नाम रखा बकी। लेकिन एक दिन बकी शिकारी के ट्रैप में फंस गया और मर गया। उस दिन वॉटसन ने ठान लिया कि वो अब कभी किसी जानवर को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देगा। इसके बाद वो जंगल में शिकारियों के ट्रैप को डिस्ट्रॉय करने लगा। जब वो केवल 11 साल के थे तब अपने अंकल के साथ फॉरेस्ट गए, और वहां उन्होंने देखा कि किस तरह सील्स को बेरहमी से मारा जा रहा था। यह सीन वॉटसन के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था। जैसे तैसे करके वॉटसन ने खुद को संभाला और यह सब रोकने का निश्चय किया, मगर वह तब बहुत छोटे थे, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। जब वॉटसन 16 साल के थे तो वह घर छोड़कर वैंकूवर चले गए, और वहां कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो उनकी तरह ही नेचर और एनिमल्स के लिए डेडिकेटेड थे। 19 साल की उम्र में वो अमेरिका पहुंचे। उसी दौरान अमेरिका ने एम चिटका आइलैंड पर एक न्यूक्लियर टेस्टिंग करने का प्लान बनाया था। बता दें कि एम चिटका अमेरिका की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां 1965 में भी एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जिसमें सैकड़ों सी ऊँट की मौत हुई थी। इस बार भी जब टेस्टिंग का प्लान बना तो लोकल्स और एनवायरमेंट लवर्स ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इसी प्रोटेस्ट के तहत डोंट मेक अ वेब कमेटी बनाई गई। बाय चांस पॉल वॉटसन भी इसी ग्रुप का हिस्सा बन गए। अब इस कमेटी का एक ही पर्पस था, एनवायरमेंट और नेचर को बचाना, जिसके लिए इस ग्रुप ने 1971 में 2 फिशिंग बोट किराए पर ली और उनके नाम रखे गए ग्रीन पीस और ग्रीन पीस सेकंड। इनका प्लान था कि वे अपने जहाज को उस न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट के पास ले जाएंगे ताकि सरकार दबाव में आकर टेस्टिंग रोक दे, लेकिन सरकार ने उन्हें गलत लोकेशन बता दी। जब असली टेस्टिंग हुई उस समय ये लोग उस साइट से सैकड़ों मील दूर थे। गवर्नमेंट ने इन्हें गुमराह करके अपनी टेस्टिंग को कंप्लीट कर लिया था। इस न्यूक्लियर ब्लास्ट में 10,000 से ज्यादा मछलियां और लगभग 1,000 सी ऊँट मारे गए। बेचारे पॉल वॉटसन और उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को दुख के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। वे इन लाइफ लाइक सी क्रिएचर्स की मौत का मातम मनाने लगे। लेकिन उस दिन भले ही ये उस न्यूक्लियर टेस्टिंग को ना रोक पाए हों, मगर इस कारनामे से इस ग्रुप को अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। एनवायरमेंट और सी क्रिएचर्स को बचाने के लिए आवाज उठाने वालों में ये आगे आ गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि गवर्नमेंट को प्रेशर में आकर फ्यूचर में होने वाली सभी न्यूक्लियर टेस्ट कैंसिल करने पड़े। और इसके चलते ही टेस्टिंग को रोकने के लिए बनाई गई डोंट मेक अ वेब कमेटी को 1972 में ऑफिशियली ग्रीन पीस फाउंडेशन के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया। प्रेजेंट टाइम में यह अमेरिका का एक पॉपुलर एनजीओ है और वॉटसन भी इसके फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। मगर सी क्रिएचर और एनवायरमेंट को बचाते बचाते अचानक एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पॉल वॉटसन की दिलचस्पी व्हेल में और बढ़ा दी। दरअसल साल 1973 में कनाडा के एक बायोलॉजिस्ट पॉल स्पोंग ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन में आए। उन्हें वैंकूवर एक्वेरियम में ऑर्का व्हेल की स्टडी करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने व्हेल पर कई एक्सपेरिमेंट किए जिन्हें देखकर वॉटसन हैरान रह गए। आपने भी सुना होगा कि व्हेल एक बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है। इस बात को प्रूव करने के लिए पॉल स्पोंग ने इन पर स्टडी की और एक्सपेरिमेंट भी किया। मगर ये व्हेल इतनी इंटेलिजेंट थी कि जानबूझकर पॉल स्पोंग को गलत जवाब देने लगी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूव कर दिया कि वैज्ञानिकों को व्हेल के बारे में जितना ज्ञान है वो बहुत कम है, क्योंकि ये हमारी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। यहीं पर एक कड़वा सच वॉटसन के सामने आया जब उन्हें पता चला कि कुछ लोग व्हेल का शिकार करके उन्हें विनाश की ओर ले जा रहे हैं। यही वो पल था जब उनके दिमाग में व्हेल हंटिंग को रोकने का आइडिया आया।
शुरुआत में उन्होंने अपने फाउंडेशन में व्हेल हंटिंग को रोकने के आइडिया को प्रमोट किया। दरअसल समुद्र में पाई जाने वाली ये खूबसूरत नीली व्हेल आज से नहीं बल्कि पृथ्वी की ओरिजिन से अब तक का सबसे बड़ा जीव है। शरीर के साथ साथ इनका दिमाग भी इंसानों से काफी बड़ा होता है। इनके दिमाग में एक एक्स्ट्रा लोब होता है जिसे पैरालिम्बिक लोब कहा जाता है। इसकी वजह से ही व्हेल में थिंकिंग और इमोशंस अधिक होते हैं। ये एम्पैथी और सिंपैथी जैसी भावनाओं को महसूस कर सकती हैं। केवल इतना ही नहीं, इनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है और ऑर्का व्हेल जिन्हें किलर व्हेल कहा जाता है वे एक दूसरे को नाम लेकर बुलाती हैं और यहाँ तक कि ये एक दूसरे से लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन भी करती हैं। कुल मिलाकर व्हेल हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वापस से बात करते हैं पॉल वॉटसन और उनके चलाए गए व्हेल हंटिंग कैंपेन के बारे में। सबसे पहले ग्रीन पीस फाउंडेशन के लोगों ने व्हेल हंटिंग को अमेरिका यानी कैलिफोर्निया में टारगेट किया। यहाँ सोवियत यूनियन के जहाज आकर व्हेल का शिकार करते थे। शुरुआत में ग्रीन पीस के लोगों ने नॉन वायलेंट मेथड्स अपनाए। वे उन जहाजों के पास जाते जो व्हेल का शिकार करते और उनसे रिक्वेस्ट करते कि ऐसा ना करें, ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है और इन बेकसूर जानवरों को मारने से कोई फायदा नहीं है। जैसे ही वॉटसन और उनके साथी सोवियत हंटर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उससे पहले ही उन्होंने हार्पून की मदद से 2 व्हेल पर अटैक कर दिया। ये लोग उन्हें बचाने के लिए अपनी रबर बोट से आगे बढ़े, लेकिन अचानक वॉटसन पानी में डूबने लगे। तभी उन्होंने देखा कि जिस व्हेल पर अटैक हुआ है वह दर्द से करा रही है। अचानक वॉटसन का ध्यान इसकी आंख पर पड़ जाता है। उसने इसकी आंख में एक अलग ही प्यार देखा, एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग। यानी उन्हें भी पता है कि कौन उन्हें मारना चाहता है और कौन उन्हें बचाना चाहता है। इतनी बड़ी व्हेल अगर चाहती तो वॉटसन को शिकारी समझकर मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे फर्क पता था। वॉटसन का कहना है कि अपनी लाइफ में हुए इस एक इंसिडेंट ने उनकी पूरी सोच और जिंदगी को बदलकर रख दिया। अब उनका जीवन सिर्फ पर्यावरण को बचाना ही नहीं बल्कि स्पेशली व्हेल को बचाना बन गया था। इसके लिए वे अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जैसे ही वॉटसन ने बाहर आकर यह बात अपने ग्रुप के साथ शेयर की, यह अमेरिका की टॉप न्यूज बन गई। इस न्यूज के जरिए ही व्हेल हंटिंग का सच दुनिया के सामने आया। सरकार भी इन एनजीओ को सपोर्ट करने लगे। लेकिन वॉटसन को अभी एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सोवियत यूनियन के शिकारी व्हेल को मार क्यों रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी व्हेल को सिर्फ मीट के लिए मारना तो इलॉजिकल है। जांच की गई तो पता चला कि इन स्पर्म व्हेल को इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि इनके अंदर पाया जाने वाला स्पर्म एसेटिक ऑयल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में यूज होता है। जरा सोचिए, इन एनिमल्स को मारकर इंसान खुद अपने डिस्ट्रक्शन का हथियार बना रहा है। यह सब रोकने के लिए ग्रीन पीस अब और एक्टिव हो गया। साल 1976 में ये लोग कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के फील्ड में पहुंच गए, जहां हर साल लाखों बेबी सील को मारा जाता था। और कारण क्या था? उनके फर, जी हां, जिनसे कपड़े बनाए जाते थे। इसे रोकने के लिए इन्होंने फिर से वही रिक्वेस्ट वाला तरीका अपनाया, लेकिन जब शिकारियों ने बात नहीं मानी तो यह उनके जहाजों के आगे जाकर खड़े हो गए। कई बार तो शिकारियों ने वॉटसन को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से वह बच गए। मगर सील हंट को रोकने के लिए वॉटसन ने मजबूरन एक शिकारी का हथियार लेकर पानी में फेंक दिया, जो कि एक वायलेंट एक्शन था। इसी वजह से ग्रीन पीस के लोगों ने उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया। अब वॉटसन को समझ आ गया था कि इन शिकारियों को रिक्वेस्ट की लैंग्वेज समझ नहीं आती, इन्हें जैसे को तैसा वाली लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा। और यही वजह थी कि उन्होंने एक शिप को डुबोने के लिए उसे टक्कर मार दी। जरा सोचिए, अगर वॉटसन ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बजाय शुरुआत में ही यह बात समझ ली होती कि रिक्वेस्ट से कोई नहीं मानेगा, तो शायद उन 25,000 व्हेल की जान बच सकती थी जिन्हें सियरा ने मारा था। खैर, समय रहते वॉटसन ने सबक तो सीख लिया और फ्यूचर में उनकी वजह से कई व्हेल की जान बच पाई। वैसे आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।